हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज बिल ऑफ एक्सचेंज का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज करवा दिया है। मतलब जब भी आप बिल ऑफ एक्सचेंज के सम सॉल्व कर रहे हो तो आपको देखना है कि जर्नल एंट्री किसके बुक में सॉल्व करना है। मतलब जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर है या जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी या दोनों है। सम पढ़ाने के लिए मैं सब दोनों सॉल्व कर रहा हूं। मैंने नरेशन अब तक सिखाया नहीं है आपको। नरेशन जर्नल एंट्रीज में लिखते हैं 11th स्टैंडर्ड में, आपको बताया जब भी जर्नल एंट्री है नरेशन लिखना पड़ता है। तो टेंशन लेना नहीं, नरेशन भी ये जो चीज लिखा है ना इसी से अपने आप बन जाएगा। तो आप उसका सोचो मत, नरेशन भी रेडी हो जाए। ओके, पहले एंट्री समझ लेते, बाद में नरेशन भी करेंगे फुर्सत से। ओके है, चलिए। तो जब भी आप बिल ऑफ एक्सचेंज का सम सॉल्व करोगे विवेक, पहला काम होगा ड्रॉवर और ड्रॉवी का पता करना। जैसे अभी जो क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 292 सम नंबर 11, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो बोला है 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ निशान। खाली निशान की बुक में ही पूछा है, तो बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसा पूछा तो आपको उतना ही सॉल्व करना है, दोनों नहीं करना है। बट अभी प्रैक्टिस के लिए अपन दोनों सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ निशान खत्म, प्रॉब्लम इतना ही सॉल्व करना है। बट फॉर आवर पर्पस वी आर गोइंग टू सॉल्व एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ निशान, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वैभव, जो भी रहेगा, ठीक है। देखते क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है निशांत ड्रॉज अ बिल ऑफ 25,000 ऑन अभिनव। निशांत है और अभिनव, निशांत ने बिल ड्रॉ किया है। अगर निशांत ने बिल ड्रॉ किया है इसका मतलब ये ड्रॉवर है, हाँ या नहीं। और ये बिल किस पे ड्रॉ हुआ है? अभिनव। मतलब इसने बिल एक्सेप्ट किया है। जो बिल एक्सेप्ट करता है उसे ड्रॉ वी कहते हैं। आपको एंट्री तो सिर्फ इसकी बुक में सॉल्व करना है, बट हम दोनों के बुक में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन रीड किया मैंने परमार, तो मुझे इतना पता चल गया ये ड्रॉवर है और ये ड्रॉवी है। इतना ही पता करना था। अब मैं मेरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा क्या। तो सबसे पहला एंट्री होता है परचेज सेल्स, फिर ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, 4 आउट 1, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल, 4 आउट 1, उसके बाद ऑनर होता है। ये बेसिक है। ये मैंने पेंसिल से डेट के कॉलम में लिख के छोड़ दिया, बाद में हम इसे रब कर देंगे। आप बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही करोगे, आप पेंसिल से लिख लेना और फिर इसे रब कर देना एंट्रीज लिखने के बाद। ओके, जैसे कॉलम है अंडरलाइन मैंने इसलिए लिखा था कि आपको समझ जाए कि कैसे लिखना है। तो पहले स्टार्ट करेंगे डिसऑनर, इंटरेस्ट, कैश, न्यू बिल। ड्रॉवर की बुक में 4 एंट्री कैसे सॉल्व होता है? डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। क्या ड्रॉवर की बुक में ड्रॉवी का नाम। ये किसका बुक है? जर्नल एंट्रीज हम किसके बुक में सॉल्व कर रहे हैं? तो हम जर्नल एंट्री सॉल्व कर रहे हैं ये निशांत की बुक में। और ये जो है जर्नल एंट्रीज किसकी बुक में? अभिनव, ठीक है। हाँ, तो अभी डेबिट डेबिट क्रेडिट, इधर डेबिट करना है। निशान की बुक में किसका नाम? तो अभिनव का नाम डेबिट, अभिनव अकाउंट डेबिट। एक बार डेबिट हो गया। इंटरेस्ट फिर से डेबिट करना है, अभिनव अकाउंट डेबिट, बराबर है। अब क्रेडिट करना है, क्रेडिट मतलब 2 होगा, 2 अभिनव क्रेडिट होगा, 2 अभिनव। अरे समझा? डन। इधर आते, इधर आएगा क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट, क्रेडिट 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 मतलब 2। क्या लिखोगे? निशांत का नाम। अरे समझा? क्रेडिट में 2 निशांत, बराबर है। निशांत अकाउंट डेबिट, वापस से निशांत अकाउंट डेबिट। एंट्री समझा? पक्का? क्वेश्चन भी रीड नहीं किया अपने, खाली ड्रॉवर ड्रॉवी पता किया, इतना कर लिया। अब नामकरण करो। डिसऑनर हमेशा क्या होता है? बिल। डिसऑनर हमेशा क्या होता है? बिल। इसके लिए पेबल, इसके लिए रिसीवेबल। समझा?
तो यहाँ पे डेबिट हो, सॉरी क्रेडिट हो गया, तो डेबिट में आप लिख दोगे क्या, बिल, और इसके लिए क्या है, पेएबल, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। अरे समझा। इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया, डेबिट में आ जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। कैश डेबिट हो गया तो क्रेडिट में, टू कैश और बैंक अकाउंट। न्यू बिल इसके लिए तो पेएबल ही होगा, बिल्स पेएबल अकाउंट। अरे समझा। न्यू बिल मतलब सास भी कभी बहू थी, ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, सेम टू सेम एंट्री इधर लिख देने का। क्या एंट्री है, निशांत अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। आया नहीं, एंट्री समझा, कुछ डाउट, पक्का सब हो गया, खाली 2-3 एंट्री बचा, वो तो क्वेश्चन रीड करने के बाद ही समझ में आएगा। यहां पे आते हैं, डिसऑनर बिल ही होगा, नहीं, इधर डिसऑनर के लिए आपको इसके ऊपर कौन सी एंट्री है वो देखना है। अगर कुछ भी नहीं है तो बिल लिखने का, लेकिन डिस्काउंट है तो बैंक, एंडोस है तो एंडोसी, बीएफसी है तो बीएफसी, तो इसको छोड़ दिया। कौन सा एंट्री है, इंटरेस्ट, डेबिट हो गया क्रेडिट में, टू इंटरेस्ट अकाउंट। कैश है, क्रेडिट हो गया डेबिट में, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। न्यू बिल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सेम टू सेम, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अभिनव। एंट्री समझा, क्वेश्चन रीड नहीं किया हमने, क्वेश्चन में सिर्फ ड्रॉवर ड्रॉवी का पता। फर्स्ट मेथड का फायदा ये सीक्वेंस, 2 मेथड है, ये फर्स्ट मेथड चल रहा है, बात समझ में आया। चलिए अब आ जाते हैं एंट्री के। क्या दिया है, निशांत ड्रॉ बिल ऑफ 25,000 ऑन अभिनव फॉर 7 मंथ ऑन 17 जुलाई 2019, 3 मंथ्स के लिए, बराबर है। इसका मतलब जो प्रॉब्लम चालू हुआ है वो बिल ड्रॉ से चालू हुआ है। ऐसा बोला है क्या, निशांत सोल्ड गुड्स टू अभिनव, ऐसा कुछ, खाली निशांत ने बिल ड्रॉ किया, मतलब प्रॉब्लम में चौकड़ी नहीं आएगा। सर ऐसा कट कर देगा, अरे लिखने का नहीं, अभी निब्बा निब्बी हम सीख रहे, प्रो बन जाएंगे तो अपने को समझ आ रहे वो एंट्री नहीं लिखने का, अपन ड्रॉन एंड एक्सेप्ट से ही लिखने वाले डायरेक्ट। प्रो बन जाओगे तब अपने को समझ में भी आएगा ना अभी क्या लिखने का कि नहीं लिखने का। अभी तो पहला समय दूसरा समय चल रहा है, ठीक है, क्लियर। अपन प्रो बनेंगे तब ये चीज अपने को समझ में आएगा, अभी के लिए चौकड़ी, ठीक। बढ़ते आगे, तो ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री ऑलरेडी पास किया, कितने का बिल है, 25,000, तो बिल कितने का ड्रॉ हुआ, 25,000, एंट्री पास करके रखा है, खाली अमाउंट भर दो, 25,000 डेबिट, 25,000 क्रेडिट। सेम यहां पे 25,000 डेबिट, 25,000 क्रेडिट। अरे समझाइए, पहला एंट्री डन। अब उसके बाद क्या हुआ जरा देखते हैं। बोला कि निशांत ने 25,000 का बिल अभिनव पे ड्रॉ किया था 3 मंथ्स का 17 जुलाई 2019 को। निशांत डिस्काउंटेड द बिल विथ अ बैंकर एट 12.5% ऑन द सेम डे। मतलब हमने बिल को डिस्काउंट करवाया, कितने परसेंट पे, 12.5। कितने का बिल था, 25,000, कितना परसेंट, 12.5%, कितने मंथ्स के लिए, अरे बराबर। अभी आपके ऊपर आप कैलकुलेट कैसे करते हो, 2 तरीका बता दे, 25,000 इंटू 12.5 अपॉन 100 इंटू 3/12, ऐसा ही है, 3 1 जा 3 4 जा 12 बराबर 2,500 इंटू 125 अपॉन 100 इंटू 4। 25,000 था, 25,000 का एक जीरो से इसका पॉइंट हटा दिया, 125 कर दिया, अरे बराबर, समझा। तो ये हो गया 2500, 100 नीचे था, 4 इधर आ गया, 25 5 जा 25 4 जा, सिंपल है। आगे बढ़ते, मल्टीप्लाई 0 0 5 5 जा 25,
5 2 10, 11 12 अपॉन 4 इंटू 4 बराबर है 4 से कैंसिल कर दिया 4 1 जा 4 3 जा 12 1 जा 4 2 जा 8 5 जा 20 4 1 जा 4 7 जा 28 29 30 31 8 जा 32 1 जा 2 जा 5 जा अगर ये समझा तो ठीक नहीं तो दूसरा आंसर यही है 25,000 का 10% निकाल दो 2,500 1% निकाल रहा हूं 250 और एक 1% निकाल रहा हूं 250 आधा % निकाल रहा हूं 125 तो यह आएगा 12.5%। हाँ या नहीं कितना आ रहा है तो यहां पे आ रहा है 5 5 10 12 12 1 3 3,125 देखो बराबर है ना 2500 और 500 3,125 अरे बराबर। अब जो आया है 3,000 ये कितने महीने के लिए आया 12 महीने के 3,125 अपने को कितने मंथ के लिए चाहिए मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं आप ऐसा करो वो आपके ऊपर है मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं तो 6 महीने के लिए कितना 1550 12.5 3 महीने के लिए कितना 1500 का आधा 750 50 का आधा 25 12 का आधा 6 और आधे का आधा 25 6.25 समझा आपको जो इजी लगे करो ऐसा ऐसा जैसा इजी लगता है समझा ये आपको तो 781.25 या तो ऐसा डिवाइड करके करना है तो करो तो यहां पे मैं राउंड ऑफ करके इसको 781 ही लिख सकता हूं रीजन 25 पैसा है मतलब ये मुझे मिला डिस्काउंट 25,000 का बिल था डिस्काउंट मिला है 781 तो कैश कितना मिला तो ये हो जाएगा 4 9 9 और ये 10 तो 9 1 2 4 2 समझा मतलब मैंने बिल करवाया है डिस्काउंट मतलब हुआ है 4 आउट ऑफ 1 4 आउट ऑफ 1 में मानसी एक ही चीज याद रखने का बिल जाएगा आया था डेबिट जाएगा तो क्रेडिट 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितने का बिल गया 25,000 कैश कितना आया कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कितना आया 24,219 बाकी हमारे लिए क्या है डिस्काउंट है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 781 इधर चौकड़ी क्यों इधर आता ही नहीं ना 4 आउट ऑफ 1 अरे समझा भाई ये एंट्री मिल गया तो इसका भी काम फिट कौन सा बिल डिसऑनर होने वाला है डिस्काउंटेड बिल में 2 बैंक अकाउंट लिखने का हाँ क्या हाँ क्या भाई ये बिल गया ना जो मुझे मिलने वाला था वो जा रहा है ना तो उसे पेबल बोलूंगा रिसीवेबल बोलूंगा मुझे तूने चेक दिया ये मेरे लिए चेक क्या है रिसीवेबल मैंने इसको दिया तो ये कौन सा चेक है रिसीवेबल वाला जा रहा है ना मैं पे कर रहा हूं क्या मैंने 4 आउट ऑफ 1 में सिंपल एक ही चीज बोला है बिल जाएगा आया था डेबिट क्या आया था बिल रिसीवेबल आया था अब जा रहा है तो क्रेडिट क्या जा रहा है बिल रिसीवेबल जा रहा है अरे समझा क्लियर डन अंकुश अब क्या है भाई यहां तक तो क्लियर इसका भी काम हो गया तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या हुआ है क्वेश्चन में बोला है ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल जब ड्यू डेट आया बिल का अभिनव रिक्वेस्टेड निशान टू एक्सेप्ट अ क्रॉस चेक ऑफ 5,800 इंक्लूडिंग 1,800 रुपए इंटरेस्ट एंड ड्रॉ न्यू बिल फॉर 3 months नया बिल बनाने बोल रहा है नया बिल क्यों बनाने बोल रहा है पुराने वाला बिल दिल तोड़ दिया उसने
मतलब डिसऑनर कर दिया, हाँ या नहीं? तो डिसऑनर किया है, दिल दुखा है, दर्द होने वाला है, मलहम लगाएंगे और सहारा मिलेगा, बराबर है। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो निबिल। एंट्री पास किया, खाली अमाउंट भरने का। तो दिल टूटा कितने का? 25,000 का। अरे हाँ, दिल टूटा 25,000, डिसऑनर हो गया 25,000 का। हाँ जी, तो हमने भाई दर्द हुआ, इंटरेस्ट कितना मांगा? इंटरेस्ट 1800 रुपए। सर ये आपको कैसे मालूम पड़ा? पढ़ो, क्वेश्चन में दिया है 1800 रुपया इंटरेस्ट है, दिया है ना? हाँ, कैश कितना दिया? उसने बोला है 5,800 कैश दे दूंगा भाई, 5,800 कैश दे दूंगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब क्या? नया बिल, और नए बिल के लिए आप मारोगे पिन। पुराना बिल 25,000 का था, इंटरेस्ट चार्ज हुआ 1800, नोटिंग चार्जेस वगैरह है नहीं, 26,800 माइनस कैश रिसीव्ड एंट्री कितना? 5,800, 21,000। तो न्यू बिल कितने का बनेगा? 21। बात समझ में आया? तो नया बिल का अमाउंट डालेंगे 21,000, 21,000, 21,000, 21,000। अब फिर से एक चांस दिया है, अब देखते हैं उस चांस का ये करता क्या है, बराबर? क्लियर? देखते क्वेश्चन में क्या दिया है। निशांत एग्री टू द प्रपोजल, ठीक है, जा तेरे को मौका दिया। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल, अभिनव रिटायर्स द बिल। तारीख के पहले जवाब दे दिया, फायदा ही अपने लिए। रिटायर का मतलब ऑनर होता है, इसका मतलब नया बिल उसने कुछ भी नहीं किया, ना डिस्काउंट, ना एंडोस, ना बीएफसी, मतलब अपने पास ही रखा है, रिटेन किया है, और उसके बाद वो बिल क्या हो गया है? ऑनर। इसका मतलब यहाँ पे 4/1 आएगा क्या? इसके बुक में तो वैसे भी नहीं है, चौकड़ी मार दिया। अब होने वाला है ऑनर, होने वाला है ऑनर। ऑनर का मतलब है या तो पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा। ड्रॉवर है तो पैसा आएगा, ड्रॉवी है तो पैसा जाएगा। निशान ड्रॉवर है, पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा और बिल जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इसके लिए हमेशा रिसीवेबल। बात समझा भाई? पैसा जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट, हाँ, बदले में इसे अपना बिल मिल जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। अंडरस्टूड? कितने का बिल था? 21,000 भाई, बिल था 21,000, बिल था 21,000। बट क्या कैश 21,000 दिया? नहीं, कैश दिया 20,250, कैश दिया 20,250। रूल जितना डेबिट उतना क्रेडिट होना चाहिए। क्रेडिट 21 हुआ है तो डेबिट भी 21 होना चाहिए, तो बाकी 750 कम है भाई। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट भाई, क्रेडिट में कम है, टू डिस्काउंट अकाउंट 750। समझा बिल ऑफ एक्सचेंज? देखो अप्रोच, अगर अप्रोच क्लियर, सब चीज क्लियर है। मैं क्वेश्चन भी रीड नहीं किया, आपके सामने के बाद में क्वेश्चन रीड नहीं किया, खाली क्या रीड किया? ड्रॉवर ड्रॉवी का पता किया, 4 एंट्री सॉल्व किया, सास भी कभी बहुत ही किया, एंट्री का नामकरण, अब खाली अमाउंट भरते गया। अगर ऐसा अप्रोच है, अगर समझ में आया तो ये टॉपिक आप ऑप्शन में रखोगे ही नहीं। 10 मार्क का टॉपिक है, अगर अच्छे से करते हो तो पूरे मार्क्स मिल जाए। क्लियर है? होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।